नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। नरपिशाच राजस्थान के एक छोटे से गांव कदमपुर की आबादी मुश्किल से 800 के करीब थी। चारों तरफ रेतीले टीले, सूखे कुएं और पुराने हवेलियां। ये गांव किसी जमाने में राजाओं का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब वीरानियों का गढ़ बन चुका था। लोग यहाँ बसते जरूर थे, लेकिन हर किसी की आंखों में एक खौफ था, रात का खौफ। लोग कहते थे कदमपुर में रात नहीं होती, बल्कि नरक का दरवाजा खुलता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले इसी गांव में एक राज पुरोहित रहता था, भीमराव शास्त्री। वो तंत्र मंत्र का माहिर था, लेकिन धीरे धीरे उसने काले जादू की ओर रुख कर लिया। उसने इंसानी बलि देनी शुरू कर दी, पहले जानवर, फिर बच्चे और अंत में युवतियां। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मरते समय भीमराव ने शाप दिया, मैं लौटूंगा नरपिशाच बनकर और इस गांव को नरक बना दूंगा। समय बीत गया, लेकिन गांव वाले हर साल एक ही दिन डरते, आषाढ़ की अमावस्या। उस रात को लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और हर घर में नीम व राख से बने सुरक्षा चिन्ह बना दिए जाते थे। लेकिन 2024 में शहर से 5 युवा राहुल, पायल, जतिन, सोनल और विशाल रिसर्च के लिए गांव आए। वे मिस्ट्री ब्लॉग चलाते थे और कदम्बपुर की नरपिशाच कथा उन्हें बेहद रोमांचक लगी। गांव वालों ने लाख मना किया, बेटा आषाढ़ की अमावस्या को यहां मत रुकना, चले जाओ। पर युवा जोश ने डर को ठुकरा दिया। पांचों ने गांव से दूर एक वीरान हवेली में अपना कैमरा लगाया। हवेली में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस की। दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह थे और एक कोने में टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था। राहुल बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की मानसिकता है। रात के ठीक 12 बजे हवेली की जमीन कांपने लगी। जमीन से काले धुएं के साथ एक आकृति उभरी, एक अधजली लाश जैसी, आंखें खून से लाल और मुंह में लंबे नुकीले दांत। वो नरपिशाच था। सबसे पहले निशाना बना जतिन। वो बाथरूम गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। कुछ मिनटों बाद उसकी चीख हवेली में गूंजने लगी। जब राहुल और विशाल उसे ढूंढने निकले तो उसका शव छत से उल्टा लटक रहा था, चमगादड़ों से घिरा हुआ। सोनल बेहोशों में, पायल रो रही थी। राहुल बोला, हमें अभी भागना होगा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई थी, मोबाइल नेटवर्क गायब, जीपीएस फेल। राहुल को याद आया कि उसने गांव की लाइब्रेरी में एक किताब देखी थी, तांगसी साधना और नरपिशाच सिद्धि। उस किताब में लिखा था कि अगर नरपिशाच की आत्मा का वध करना है तो उसके चुने गए ताबीज और महाकाली की पूजा से ही उसे बांधा जा सकता है। पायल ने बताया कि मंदिर के पास एक संत रहते हैं, बाबा गंगाराम, जो नरपिशाच के शाप के बारे में सब कुछ जानते हैं। किसी तरह रात का इंतजार करते हुए तीनों, राहुल, पायल, सोनल, ने अगले दिन बाबा से संपर्क किया। बाबा गंगाराम ने बताया, भीमराव की आत्मा अब नरपिशाच बन चुकी है। उसे अमावस्या की रात मानव रक्त की तृष्णा होती है। अगर वो 3 युवकों का रक्त पी ले तो वह अमर बन जाएगा। एक ही उपाय है, उस हवेली की तहखाना खोलो जहां उसकी हड्डियां बंद है और वहां उसे महाकाली तंत्र से बांध दो। बाबा ने उन्हें एक ताबीज और एक खास राख दी। जब वह तुम्हारे सामने आए तो ये राख उसकी आंखों में डालना। वो कुछ देर के लिए अंधा हो जाएगा, वही समय होगा उसके वध का। तीनों फिर से हवेली लौटे। तहखाने का दरवाजा तोड़ते ही भयंकर बदबू का झोंका आया। वहां दीवार में एक हड्डियों का ढांचा दिखा, वही भीमराव का शव। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी और नरपिशाच प्रकट हुआ। विशाल को उसने जिंदा चीर डाला। अब बचे थे राहुल, पायल और सोनल। राहुल ने राख उसकी आंखों में डाली। नरपिशाच चीखा, उसकी चीख से कांच फट गए। तभी पायल ने ताबीज हड्डियों पर रखा और महाकाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नरपिशाच की देह आग की लपटों में जलने लगी। सुबह हुई, हवेली धूल में समा गई थी। गांव वालों ने कहा, 100 साल बाद पहली बार अमावस्या की रात शांति से बीती। राहुल ने ब्लॉग पर लिखा, नरपिशाच अब नहीं रहा, हम बच गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
पायल की आंखें अब लाल हो गई थीं और रात को वो चुपचाप एक कब्रिस्तान में खून पीते हुए देखी गई।